क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है। हाँ सर ये जो फॉर्मूला है वो गुरुत्वाकर्षण का है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का ही फार्मूला है। इंग्लिश में गुरुत्वाकर्षण नहीं, कैसे नहीं है? फोर्स, वो तो गुरुत्वीय गुरुत्व नियतांक है। तो यहाँ पर वही है, गुरुत्वाकर्षण बल उसी को बोलते हैं। तो इसका अलग से होता है, जी धन आता है फिर F घट आता है। नहीं, एफ कैपिटल एफ बेटा गुरुत्वाकर्षण का ये हमें से याद रखना है। फार्मूला किसका है? गुरुत्वाकर्षण बल का है। F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन F तो वो होता है सर, बल होता है। एफ बल होता है, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, क्या पढ़ोगे? एफ को विद्युत बल भी बोलो। ठीक है, विद्युत बल बता देता हूँ, ये आप पढ़ोगे 12th में। F इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अभी 12th में पढ़ोगे ये चीजें, तो ऐसा माइंड में रखना कि प्रार्थना कोई भी का बोलो, कोई का कोई शास्त्र बोले, ऐसा वाला करना। हाँ, सब चीजें हैं। एफ क्या है? बल है। अब बल में जो भी बल के आगे जो भी जोड़ लो, चाहे गुरुत्वाकर्षण जोड़ो, चाहे विद्युत बल जोड़ो, चाहे चुंबकीय बल जोड़ो, चुंबकीय बल भी जोड़ो। ठीक है, ऐसे में कंफ्यूज होंगे ही बच्चे। इसमें देखो यहाँ पे क्या है बेटा, मान लो ए मान इधर दिखाओ, इधर देखो, ये जो ग्रह है इसका द्रव्यमान क्या माने है? स्मॉल है। और ये वाला जो सूर्य है इसका द्रव्यमान क्या माने है? कैपिटल है। ये ऐसे घूमता है ना, इन दोनों के बीच में रेडियस होता है बेटा, इसको लेते हैं आर। ठीक है, और ये इसके रेडियस में ऐसा घूमता है, तो लगने वाला बल ये होता है F इज इक्वल टू कैपिटल जी का जो फार्मूला लिखा है स्मॉल एम और स्मॉल एम। ठीक है, कल स्मॉल एम और M1 M2 क्यों नहीं लिखे हैं? कल जो डेफिनेशन बनाए थे किसके लिए थे बेटा? सभी के सभी पिंड क्या थे? समान द्रव्यमान के थे। M1 M2 छोटे छोटे थे ना, इस वजह से। लेकिन ये क्या है? सूर्य बहुत बड़ा है और ये क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, ये दिशा है। अब देखो, इसके बाद अगर चुंबक में पढ़ोगे तब क्या पढ़ोगे बता देता हूँ। चुंबक में ठीक पढ़ोगे तो मैग्नेटिक अभी मत बताओगे सर। ठीक है, बहुत सारा होता है, तो एक में लेके मत चलना इसे। ऐसे में तो बच्चे कंफ्यूज होंगे सर। हाँ, इसीलिए तो पहले से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन कम हो जाएगा। F इज इक्वल टू M है, बात करना नहीं पड़ता। हाँ, सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो, यदि गुरुत्वाकर्षण बल, केपलर के तृतीय नियम की उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो केपलर का तृतीय नियम पढ़ लो, तब ये समझ में और अच्छे से आएगा। केपलर के तृतीय नियम की उत्पत्ति के लिए मानते हुए चलते हैं हम लोग। मान लो एम द्रव्यमान का एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। दिख गया? एम द्रव्यमान के यहाँ पे ग्रह दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है बेटा? ऐसे परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, जिसमें से हम मान के चलते हैं यदि सूर्य का द्रव्यमान क्या हो? कैपिटल एम हो, और ये छोटा सा जो दिख रहा है एम द्रव्यमान वो स्मॉल एम, मतलब ग्रह का द्रव्यमान क्या लिए हम लोग? स्मॉल एम लिए है। और बड़ा वाला पिंड कौन सा है? सूर्य, उसका द्रव्यमान क्या लिए है? कैपिटल। ठीक है, सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, मतलब कि सूर्य क्या करता है? इस ग्रह पे कोई बल आरोपित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग डेरिवेशन फाइंड आउट करें। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला ये होता है, ये कल आप पढ़ चुके हो। F इज इक्वल टू जी स्मॉल M1 M2 था, उसकी जगह यहाँ पर जो पिंड लेना है उसी के द्रव्यमान की बात करेंगे। तो स्मॉल एम मतलब ग्रह का द्रव्यमान, कैपिटल एम मतलब सूर्य का द्रव्यमान, और आर क्या है? दोनों ग्रहों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, याद रखना है। कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम, इसको ले लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। बताया था मैंने, सभी के सभी केंद्रीय बल क्या होते हैं? सभी के सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? संरक्षी बल है। तो यही होता है, इसमें भी क्या है? सूर्य का है सेंटर में है, और ये ग्रह क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ ऐसे से घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो अभिकेंद्रीय बल भी तो ऐसे होता था। क्या होता था? यहाँ से लगाते थे, यहाँ से अभी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो अभिकेंद्र बल में क्या होता है? बाहर की ओर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता था? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होता था, याद है? वही है। हाँ है, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ चुके हो। चलो, आता अभिकेंद्र बल की बात कर लेते हैं बेटा। अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू कितना होता है? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। सर ये तो उसका होता है क्या? अभिकेंद्र
अभिकेंद्र बल क्या है? मेरे को नहीं याद आ रहा है सर। चैप्टर नंबर 6 पलट के देखो, पीछे पन्ना पलट तो समझ में आएगा। अभिकेंद्र इसका न्यूमेरिकल भी बनाया हो, प्रार्थना वो पेपर पर करके लाई थी, तब भी इसके न्यूमेरिकल करवाया था अभिकेंद्र बल का। ये फार्मूला मत भूलो, न्यूमेरिकल आता है इससे। कर भैया, ठीक है। हर जगह है फिर इसलिए सिर्फ ए में मत सोच रहा है, ये देखो एक और फिर यही पा दो आए नहीं यार, ठीक है। बहुत सारा एक होता है। चैप्टर नंबर 6 में देखो अभिकेंद्र बल पढ़े हैं हम लोग, है नहीं? आगे फार्मूला है बेटा उसे। चलो ये समीकरण 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ऐसे डब्बा बना दो क्या? नहीं, ये बना माइंड में रहेगा बेटा से। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। आप देखो यहाँ भी f इतना है और यहाँ भी क्या है? f इतना है, मतलब यहाँ भी एक कमान है, यहाँ भी एक कमान है, तो दोनों को बराबर कर लूं। दोनों को मैप है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ? mv² बाई r इज इक्वल टू कैपिटल G फिर स्मॉल m कैपिटल M अपॉन, ठीक है। लिख सकता हूँ ऐसा, अरे ढूंढो मत, मिल जाएगा। ये दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ भी एक कमान है और यहाँ भी क्या है बेटा? f कमान है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए बराबर के दोनों तरफ जो जो वैल्यू है सब कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, कट गया। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कट गया, लेकिन एक बार बचा है यहाँ पे, ठीक है। पूरा नहीं कटेगा, ध्यान देना। चलो अब जो जो बचा लिखो, क्या बचा है यहाँ पे? v² इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r, ठीक है। आप ध्यान देना, ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब यहाँ पर एक चीज जानते हो आप लोग, किंतु v इज इक्वल, ठीक है। क्या जानते हो? v इज इक्वल टू ओमेगा r, पता है? जानते हो नहीं? अब ध्यान देना, ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, ओमेगा कोणीय वेग है। कोणीय वेग इज इक्वल टू क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल होता है कि नहीं होता है? कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाते हो? बिल्कुल, डेल थीटा अपॉन क्या हो गया? डेल टी, यही होता है ना, ठीक है। आप ध्यान देना, इधर देखो, ये क्या है? थीटा विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना होता है? डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये देखो ओमेगा का मान यही होता है। अब चूंकि किसमें गति कर रहा है? वृत्त में गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब अगर ये पिंड यहाँ पर है तो यहाँ से उसके बाद ये मान के चलिए ए पोजीशन है, ये वाला पिंड मान के चलिए यहाँ पे आ जाता है, तो ये पिंड का कौन सा पोजीशन हो गया? बी। अब यहीं से अगर पिंड के लिए फिर से हम लोग लाइन खींचे तो यहाँ कोई ना कोई एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होगा? थीटा, होता है नहीं? मतलब ये कोणीय विस्थापन को आप लोग किससे दर्शा रहे हैं? डेल थीटा। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो विस्थापन है उसको आप लोग किससे मेंशन कर रहे हो? डेल थीटा से। तो ये पूरे वृत्त में ऐसे गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। तो एक चक्कर लगाना, हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग? एक चक्कर के लिए, ठीक है। तो पूरा अगर ऐसे एक चक्कर घूमेगा तो कितना विस्थापन होगा? एक वृत्त में पूरा कंप्लीट चक्कर घूमने में विस्थापन कितना होता है? विस्थापन शून्य होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए चली गई दूरी की बात करें तो यहाँ पर चल, कितने का मान कितना होता है? ये कितना हो गया? 180, ये 270 और ये 360 होता है, ठीक है। तो कंप्लीट मिला के कितना हो गया बेटा? 360, ठीक है। आप ध्यान देना, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखता हूँ पाई का मान कितना होता है पहले ही बता चुका हूँ, 180। तो यहाँ पे 2 पाई मतलब कितना हो गया? 180 × 2 मतलब 360 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पूरे वृत्त का मान कितना है? 2 पाई। मतलब पूरे वृत्त में डेल थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा? 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे विस्थापन इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले रहे? मतलब विस्थापन 0 हो जाता है, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं? कभी भी ये पिंड रुकता नहीं है। अगर ये रुक जाए बुझाना जाएगा, ठीक है। पृथ्वी घूमती रहती है, रुकती है क्या कहीं पे? आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी घूमना बंद नहीं करेगी। इसलिए कोई भी ग्रह घूमना
बंद नहीं करता है, ठीक है, इस वजह से इसको इलेवन कोई बाहर लगाया है रोकने के लिए तब वो रुक जाएगा। कौन लगाएगा? हाँ नहीं दिखता है, एकदम धीमी गति करती है। बहुत धीमी गति से घूमता है, ठीक है, नहीं दिखता है, ये कभी रुकेगा नहीं, इसलिए विस्थापन कभी जीरो नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल टी की जगह मान क्या पुट करेंगे, 2 पाई पुट करेंगे, मतलब कि हर एक चक्कर बस का ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार घूमते जाएगा वो, ठीक है, एक चक्कर मतलब कंप्लीट, मतलब सूर्य का एक चक्कर लग रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 2 पाई, हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान दो, थीटा इक्वल टू कितना लिया बेटा मैं, 2 पाई अपॉन टाइमिंग है, कितना टाइमिंग, डेल टी लिखा हूँ टाइमिंग, तो टी क्या है, टी क्या होता है, ग्रह का परिभ्रमण काल, परिभ्रमण का मतलब घूमने में लगा समय, इसको टी से दर्शाते हो, टी क्या है यहाँ पर, ग्रह का परिभ्रमण काल, तो यहाँ पर 2 थीटा 2 पाई अपॉन कितना लेंगे, टी लेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्या है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, डेल थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई क्यों, एक चक्कर लगाने में लगा समय, और टी क्या है, ग्रह का परिभ्रमण काल, इसलिए डेल थीटा की जगह क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा, तो ओमेगा का मान यहाँ पे ये पुट कर दिया, समझ में आ रहा है, ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, नहीं आ रहा, यही है, अरे बहुत जरूरी है, डेरिवेशन में ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे v इक्वल टू आप लोग v का मान दिख रहा है, v इक्वल टू आप लोग पहले से जानते हो ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मैं पहले यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग इक्वल टू कितना होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, कोणीय विस्थापन मतलब वहाँ कहीं पे कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोणीय विस्थापन क्या होगा, यहाँ पे संपूर्ण चक्कर लगाने में जितना विस्थापन हुआ, आप ही तो पहले बोले थे एक चक्कर लगाता है, हाँ एक चक्कर, तो अगर मैंने बताया था, अगर एक चक्कर लगा के वहीं पे आके रुक जाए, ठीक है, संपूर्ण चक्कर लगा के क्या हो गया, मैंने बताया था धावक दौड़ के जैसी रेस कंप्लीट होता है तो उसी पॉइंट पे आके क्या होता है, रुक जाता है, अगर धावक रुक गया तब विस्थापन जीरो, ये धावक रुकेगा क्या, पृथ्वी का हो गया, होता है कंप्लीट, ये घूमे ना, एक चक्कर यहाँ पे आया, एक चक्कर कंप्लीट, तो दूसरा चालू कर देगा, फिर तीसरा चालू कर, ठीक है, ये कभी नहीं रुकता है, इस वजह से हम लोग एक ही चक्कर का विस्थापन लेंगे, वो कितना लेंगे, डेल थीटा लेंगे, ठीक है, विस्थापन यहाँ पे जीरो लूंगा बेटा, तो डेल थीटा जीरो ले लूंगा, तो कोणीय वेग जीरो हो जाएगा, कोणीय वेग जीरो होगा, v का मान जीरो हो जाएगा, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसको हाँ बिल्कुल बना लो, कंफ्यूजन इसके कंफ्यूजन के लिए जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं से आना ओमेगा करने के लिए ला, ठीक है, कैसे है समझना, ना भी समझाने बस के लिए लिखा हो, बुक में कहीं पे नहीं लिखा है, ऐसा होता है, तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए लाया तुम्हें, v का मान मिल गया ना आपको, ये मिला नहीं, v का मान कितना है, 2 पाई t इंटू r, तो यहाँ पर लिखोगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो कहाँ है समीकरण ढूंढो, हाँ ये दिख रहा है समीकरण 3, v का मान रखो यहाँ पे, v का मान कितना है, 2 पाई r अपॉन t, है ना, 2 पाई r अपॉन क्या है t, ये इसका क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपके पास, g कैपिटल M अपॉन क्या है आपके पास r, ठीक है, चलो इसको स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो गया पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर, ठीक है, g कैपिटल G M अपॉन r, चलो आप थोड़ा आगे करें और कुछ, चलो यहाँ से t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो t को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, इसको इधर, t को इधर ले जाओ, ठीक है, t को इधर ले जाओ, r को इधर ले आओ, gm को इधर ले आओ, हाँ शिफ्ट करो, चलो 4 देखना ध्यान से, 4 पाई स्क्वायर r इधर देखो, या r को इधर ले जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर r स्क्वायर इसको इधर ले आओगे, कितना हो जाएगा r का क्यूब, होगा कि नहीं होगा, चलो ये हो गया r का क्यूब अपॉन gm को नीचे ले आओ t के पोजीशन पे, तो gm नीचे आ गया, कितना हो गया g और ये क्या
ठीक है। अब टी इधर चला गया इसके पोजीशन पे आया, ऐसा कर सकते हैं, नहीं पढ़ने पड़ा तो ये निकल गया। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, हाँ यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ले लेंगे इसको के आर क्यूब, कैसे आप बता रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे निकाल लेना पड़ेगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज इक्वल टू क्या लेके चले बेटा हम लोग के, ठीक है। सर कोई वो रहता है मतलब कि क्रमण संयोजन तो मतलब लगता है तो नितांक लगता है, इसमें कहाँ से नितांक टपक गया बीच में आधे मैं बताऊंगा ना कहाँ से टपक रहा है, आपको समझ में आएगा अगले स्टेप में, ठीक है। कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या है जी एम, ठीक है। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है बिना हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ठीक है। के आर क्यूब जहाँ क्या है बेटा के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम क्या है नितांक है, तो इतने का मान में क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया किया ना, तब ये क्या आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर क्यूब। अब ध्यान देना केपलर का ट्रिटियम ओपन करो और देखो ये दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इसका बैकग्राउंड के इसलिए रखे हैं ताकि हमको केपलर का तीती नियम मिल जाए। केपलर का तीती नियम कहाँ से मिले, यही लिखा है केपलर के तीती नियम की उत्पत्ति, तो इसको उत्पन्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस वजह से इसको के लेके चले, ठीक है। यहाँ पे इसी को लिख सकता हूँ मैं बेटा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये भी लिखे हो केपलर का तीती नियम यही होता है ना, ठीक है। इसको हटा दो तो ये आता है, तो इसको प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये आता है, जो लिखा है ना ये इसी का लिखा हुआ है पूरा, ध्यान से पढ़ो, इसका रिलेशन इस थ्योरी से अपने समझ में आ जाएगा। अतः किसी ग्रह के परिभ्रमण काल तो परिभ्रमण का मतलब क्या होता है बेटा टी, टी का वर्ग क्या होता है उस ग्रह के सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती, तो सूर्य से दूरी के यहाँ पर बना के दिखा दिया।